तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आजा बेटे आजा। प्यारा लगता है, उपहार मिला संसार खिला, कितना सुंदर लगता है। पवित्रता का जीवन हमको प्यारा लगता है, उपहार मिला संसार खिला, कितना सुंदर लगता है। पवित्रता का जीवन टाइट वाला क्यों हो रही है? पर्वत से हो कोई मुश्किल, पल में आसान हो जाए। ये पल है ऐसा जो एक पल में लाखों के भाग्य जगा जाए। शीतल शीतल किरणें किरणें मन में आनंद भरता है। पवित्रता का जीवन हमको प्यारा लगता है, उपहार मिला संसार खिला, कितना सुंदर लगता है। पवित्रता का जीवन इतना सुहाना भाग्य मिला, मिला है हमको प्राणों का प्राण। सांस संकल्प ये तन मन किया है दिल ने सब अर्पण।
ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। ओम ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। आज की मुरली क्या है? मेन पॉइंट आज की मुरली का आज तो टोटल ऑन पवित्रता। पवित्रता का व्रत लेना है। और बाबा ने कहा कि निर्जल रहने से और भूख हड़ताल करने से कुछ नहीं मिलता, बस पवित्र बनना है तो सब कुछ मिल जाएगा। किस चीज की हड़ताल करनी है? भूख हड़ताल दीदी। नहीं, हमें कौन सी करनी है? हमें विकारों की हड़ताल करनी है। बिल्कुल। और मतलब विकार तो मोटा मोटा बताया, हम छोटी छोटी चीजें देखेंगे जो हम करेंगे। क्या करेंगे? अपनी सोच को बदलना है ना। तो हमारी सोच में क्या अपवित्र संकल्प आता है? अब अपवित्र संकल्प क्या है पहले उसको देखें। हमने ब्रह्मचर्य की बात करी, वो हमें पता है, उसको तो हम वो मोटी चीज है। अब बताओ हमारे को इम्प्योर संकल्प क्या आते हैं? सब व्यर्थ संकल्प। क्रोध की हड़ताल। क्रोध के, व्यर्थ, किसी के बारे में बुरा सोचना, उनमें बुराइयां देखना, बुराइयां देखना, कमियां देखना। बुराइयां देखना, कमियां देखना। दीदी व्यर्थ की हड़ताल करनी है। व्यर्थ की हड़ताल करनी है। और ईगो दीदी, ईगो। ईगो कैसे आती है? कैसे कैसे आ जाती है ईगो? हमें समझ तो होना चाहिए ना ये कि ये ईगो काम कर रही है। मैं ये कर सकती हूँ, मैंने किया, मैं सबसे ज्यादा मैं कर सकती हूँ तो अच्छी बात है, पर मैंने उससे अच्छा किया। हाँ, मैंने सबसे अच्छा किया। सिर्फ मैं कर सकती हूँ और कोई नहीं कर सकता। हाँ, मेरे जैसा कोई नहीं, मेरे बिना कैसे चलेगा, काम नहीं चलेगा। दीदी कोई भी काम करके उसके प्रभाव में आ जाते हैं, जैसे कोई काम के प्रभाव में आ जाना। हमारे को अपने अंदर को चेकिंग करनी है कि हम कहाँ कहाँ ये काम करते हैं, क्योंकि सारा कुछ शुरू होता है मेरे थॉट से। मेरे थॉट्स के ऊपर ही मेरे को अटेंशन देना है। मोटे रूप से हम सब कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, पर हमारे को जब हम अपने संकल्पों पर अटेंशन देंगे तब सारा कुछ होगा। दैट इज माय पर्सनल एक्सपीरियंस। हम कई बार क्या होता है, हमारा योग बहुत अच्छा लग गया, हमें बहुत सुख मिला उससे, तो 1 2 3 दिन अच्छा लग रहा है, एक दिन सडनली कुछ हो जाता है। अगर वो होता है तो हमें ये चेक करना है मैंने कौन सी गड़बड़ करी थी। और अगर मेरे को दिन में डिससैटिस्फैक्शन चल रही है, मतलब पेन का फीलिंग हो रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, आज लग रहा है डे वाज बिल्कुल नॉट नाइस, नीरस जिसको बोलते हैं, तो कुछ मैंने अवज्ञा करी है। और अगर हमने मोटे रूप से नहीं करी, मोटे रूप का तो हम सबको पता चल जाता है, तो हमें चेक करना है मेरी सोच में कहाँ गड़बड़ चली, कौन सी बात को लेकर मैंने किसी के ऊपर आप सबकी बातों को ही लेकर मैं बता रही हूँ, जो आपने बताया, किसी को देखकर कि जजमेंटल एटीट्यूड होगा, ये है ये ऐसा, ये करता कैसे है, उसको देखकर उसके लिए सोचना, ये हमने चाहे 1 सेकंड को सोचा, पर यहाँ तो चला गया ना। जो बिल्कुल प्योर मेरा जो मन, जो कहते हैं सोने जैसी बुद्धि थी, उसके अंदर पॉइजन का एक अंश भी चला गया तो वो गड़बड़ करेगा। तो हमारे को जब हम कहते हैं ना ट्रैफिक कंट्रोल, उसमें हम क्या करते हैं? आप सब बताओ, हम आप क्या करते हो? ना ज्ञान में चल रहे हो, अच्छे से ज्ञान को फॉलो करते हो, रोज क्लास अटेंड भी करते हो, सारा कुछ कर रहे हो, तो बताओ। दीदी बाबा को याद करते हैं अलग अलग तरीकों से, कभी परम धाम जाकर, कभी सूक्ष्म रतन जाकर, कभी कभी बाबा के गीतों से, कोई बाबा का गीत लगा के, संगीत से। ठीक है,
कभी कोई मुरली में से या वैसे कोई संकल्प लेके उसी को बार बार उसी की प्रैक्टिस करते हैं, अपने आप को याद दिलाते हैं। दीदी ट्रैफिक कंट्रोल में जैसे जो पिछला समय निकल गया है उसको जस्ट रिकलेक्ट करते हैं, रिवाइंड करते हैं कि हाँ। कुछ गड़बड़ तो नहीं किया। देखो आप जो कर रहे what was going on in the mind in the last 1 hour. So am I, and usually if at that moment one is in a happy state, so that is usually when in the last 1 hour you've been good. But उस time पे अगर you are not बिल्कुल happy, then you look back and think कि अच्छा मैंने ये ना, बिल्कुल सही बोल क्रिटिसिज्म किया, ये तो किया। हमने बाबा को याद करना है हर घंटे, पर मेरी बाबा की याद जो है 1 घंटे बाद टिक रही है। अगर वो याद टिक नहीं रही है मतलब पीछे मैंने गड़बड़ करी है, ये पक्की बात है। और अपने पिछले घंटे को जरूर चेक करना, ऐड कर लो, जो नहीं करता वो ऐड कर ले, जो करता है पर बाबा को याद नहीं करता, दोनों चीजें करनी है। बाबा को बुलाया और बाबा से बात करी, देखो पिछले घंटे मैंने ये किया, तो दोनों चीजें हो जाती हैं। बात तो वही है ना, हमने अगर हम वी आर चेकिंग द लास्ट आवर बट वी आर टॉकिंग अबाउट इट टू बाबा, तो याद भी है और वो हमने दोनों चीजें कर, क्योंकि जब हम अपने थॉट्स को ही करेक्ट करते हैं ना, तब हमारी जो स्थिति है वो अच्छा। और अगर थॉट बहुत हावी हो जाए मेरे ऊपर, नहीं जाता, जबरदस्ती मेरे ऊपर चढ़ा हुआ है, मैं उसके बारे में सोचना रुक ही नहीं पा रही हूँ, तो क्या करो? परिस्थिति आ गई, उसके बारे में बार बार मेरे को थॉट चल रहा है। कोई भी परिस्थिति हो सकती है, कोई फोन आ गया, आपके ऑफिस में कुछ हो गया, बच्चे ने कुछ बोल दिया, हस्बैंड ने कुछ बोल दिया, वाइफ ने कुछ बोल दिया, जो भी हुआ। I try to just think of Baba and say, please take this worry away from me. I can't. So then are you able to do it? Quite often, but not always. मंजू बहन कुछ कह रहे थे? Even I also call Baba only to solve this problem. अपने आप थोड़ी देर के लिए तो स्टॉप लगता है, फिर आ जाता है, फिर आ जाता है आफ्टर अ व्हाइल। दीदी बस उस वक्त बाबा को याद करते हैं कि बाबा मतलब गिव द डायरेक्शन, इफ इट इज मतलब आप जो भी कर रहे होंगे ठीक ही कर रहे होंगे, तभी आप मन से वो बात हटती है, नहीं तो फिर वो मन में बार बार आती रहती है। तो हमारे को हाँ जी sometimes the thought is so overpowering कि वो जाता ही नहीं है, तुम कुछ भी कर लो और वाकई में ही सारा दिन भी खराब होता है तुम्हारा, you feel bad, फिर आता है। हाँ, but when you talk to somebody, like I talked to you yesterday, I was talking here मुरली के सेशन में, तो मुझे बहुत अच्छा solution मिल गया and I felt good after that, है ना? but तो improve अपने आप को ही करना है, मुझे ये पता है। बिल्कुल, हमें सारी बातें पता है, हमारे को याद रखना है कौन सी बातें मुझे याद करनी चाहिए। बाबा क्या क्या कहता है संकल्पों के बारे में? बाबा कहते हैं ना, मुझे याद करो। आपने बोला हमने बाबा को बुलाया, पर बाबा से बोलना क्या है? क्या बोलते हो? ये ले लो मेरे से, है ना? तो बाबा को बोलो, देखो मैं ये वाला ज्ञान का पॉइंट यूज कर रही हूँ। ऐसे ज्ञान को भी यूज करो ना, ड्रामा कल्याणकारी है, इसमें मेरे लिए कुछ अच्छा रखा है, जो भी कोई परिस्थिति आ गई, ये मेरे लिए चैलेंज आया है, बाबा मुझे ऊपर चढ़ा रहा है, एग्जाम पास नहीं करूंगी तो अगली क्लास में कैसे जाऊंगी, ठीक है? पर कई बार क्या होता है, आई डोंट वांट टू हियर दिस, आई जस्ट वांट कि ये ठीक हो जाए। तो अगर सारा कुछ आप कर रहे हो, ज्ञान युक्त अपने आप को सोल्यूशन भी दे रहे हो, और अपने आप को देखो दूसरे को मुझे अंडरस्टैंड करना है, वो संस्कारों के वश है, आप ये आप हम यहाँ पे कई बार बात कर चुके हैं, हम सारा कुछ कर चुके हैं। अगर नहीं चल रहा ना, अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर लो उस टाइम पे, so that heaviness goes away। डिस्ट्रैक्ट कर लो, कोई चीज पढ़ लो, कोई चीज देख लो, मतलब देखना तो हमें अच्छे वाला ही है। आपको किसी चीज में इंटरेस्ट आता है, आपको खाना बनाने का दिल कर रहा है, कोई नई डिश बना लो, है ना? कोई पेंटिंग करता है, आप पेंटिंग कर लो, कोई रीडिंग करता है, रीडिंग कर लो उस टाइम के लिए, so that you just get away from there, then use that ज्ञान again। क्योंकि कई बार हम उसको नहीं कर पाते,
जस्ट वी गेट स्टक। हम सबके पास कभी ना कभी ऐसा हो जाता है, क्योंकि परिस्थिति हमें ओवरपावरिंग लगती है। सविता, इज दैट ओके? मुझे ऐसे लग रहा है, आपको लग रहा है कैसे करेंगे? अनम्यूट, अनम्यूट। I can't hear you. Maybe it's not easy, but one has to work towards it. हाँ, Try करो, तो अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करो उस टाइम। distract करो। और अगर फोन करना है, किसी ज्ञानी आत्मा को ही फोन करना है, दूसरी आत्मा को नहीं करना, क्योंकि फिर वो उल्टे रास्ते, वो उल्टा रास्ता क्यों? अपनी तरफ से वो बड़ा आपको अच्छा देंगे, क्यों? पर अपनी तरफ से आपका अच्छा सोचते हैं, पर क्योंकि ज्ञान में नहीं है, तो उन्हें ज्ञान की समझ नहीं है, तो वो दुनियादारी के हिसाब से बोलेंगे ना। वो तो दुनियादारी leads to more confusion. It leads to more confusion in your से thoughts. उसने सुनाई, आप सुना दो, वो है ही ऐसा, वो तो वो वाली सारी बातें करेंगे, वो नहीं बायस्ड हो जाता है। बायस्ड होंगे। और Also, I feel you are reliving that moment. ज्ञानी आत्मा से बात करने का मतलब क्या है? कि आप वो आपको ज्ञान युक्त सोल्यूशन देगी, वो ज्ञान को यूज करके बताएगी। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। ऐसे ही बैठ के बोलते रहने से कुछ नहीं होने वाला, वो और ज्यादा बढ़ती है बात। बिकॉज वेयर द थॉट गोज, द एनर्जी फ्लोज। I think Jnani Atma, I mean, we can call to you only. So you can also You can solve talk to it. me. Yes, you can talk to Yeah, me. it's the best solution, best solution. तो अपने आप को पहले, अपने आप को हम सब ज्ञानी आत्मा हैं। मैं आज आपको अपनी प्रॉब्लम बताऊं, आप मेरे को भी बहुत अच्छा सोल्यूशन दे सकते हो, राइट? इट्स मेरे को यहाँ निमित्त में बैठी हूँ, दैट इज राइट, बट साथ में आप लोगों को भी तो ज्ञान है, आप और लोगों को भी तो बातें बताते होगे ना, उनको ज्ञान युक्त सोल्यूशन देते होगे, तो एक्सपीरियंस हम सबको होता जा रहा है, ठीक है ना? तो और कुछ नहीं, ऐसे बैठ जाओ कि बाबा मैं आपकी मुरली पढ़ने लगी हूँ और मुझे इसमें से अभी सोल्यूशन चाहिए, गिव मी द सोल्यूशन राइट नाउ, ही विल गिव यू द सोल्यूशन। पढ़नी शुरू करो, आपका अटेंशन उसी लाइन पर चला जाएगा कि आई एम। और कई बार होता है, Ratna Ben, I've tried this. I mean, I want to share my experience sometimes when I'm very upset about something and it just doesn't go. I just pick up ये जो मैं रोज notes बनाती हूँ बाबा की मुरली की, I just open any random page and I just read through it, and always I get some line which applies to that solution. some line, है ना? It's amazing. हाँ, yeah. वो और आपको मिलेगा वही जो आपको चाहिए, क्योंकि आपने बाबा को बोल दिया। तो वो हमें ये कभी नहीं भूलना, हम किससे बात कर रहे हैं। डोंट टेक हिम कैजुअली, वी आर टॉकिंग टू द ऑलमाइटी, जिसको हम सर्वशक्तिवान बोलते हैं। सर्वशक्तिवान, शक्तिवान नहीं है, उसके आगे क्या क्या लगता है? ऑलमाइटी लगता है ना? सागर लगता है, सूर्य लगता है उसके साथ। एक्चुअली तो सागर और सूर्य भी उसके सामने कुछ नहीं है, वो भी उसकी क्रिएशन है। चलिए, और क्वेश्चन क्या रहा आज का? दीदी बाबा ने कहा इस समय दुनिया में सबसे अच्छे कौन है और कैसे? कैसे हैं बताओ रेखा बहन। दीदी इस समय सबसे अच्छे बाबा ने गरीबों को बताया, क्योंकि वो बाबा का ज्ञान सुनते हैं और उनसे मिलते हैं आकर। लेकिन साहूकार तो कहेंगे मेरे पास टाइम नहीं है, फुर्सत नहीं है, बिजी हूँ मैं, तो इसलिए गरीबों को ही साहूकार बनाते हैं। गरीबों को ही वो साहूकार बनाते हैं। गरीब की क्या डेफिनेशन, कौन है गरीब? गरीब का मतलब यहाँ पे सिर्फ जिसको ज्ञान की जरूरत है, जिनके विकार है दीदी, वही गरीब है। जो विकार के वश है वो गरीब है, वो गरीब है। और दूसरा, साहूकार जरूरी नहीं है आप साहूकार घर में हो तो आपको सारी जो आपकी चीजें हैं उसके ऊपर आपका हक भी हो, है ना? जैसे बाबा कहते हैं कन्याओं को, माताओं को, उनको तो अपने हस्बैंड से लेना पड़ता है। आज की डेट में भी ऐसी बातें हैं, ये नहीं है कि विमेन एम्पावरमेंट की बड़ी बातें होती हैं, पर ऐसी इतनी बड़ी एम्पावरमेंट है भी नहीं। पूछना पड़ता है किसी से, मतलब उनकी परमिशंस लेनी पड़ती हैं, तो एक तरह से वो भी गरीब होते हैं, है ना? बाबा कहते हैं ना कन्याएं माताएं गरीब, इसलिए कन्याएं माताएं ज्यादा आती हैं। आप नोटिस करोगे
ये बात क्यों सच है? क्योंकि एक्चुअली वो सब कुछ होते हुए हाथ बंधे होते हैं। बिल्कुल। तो आपको मैं इसके ऊपर एक बात बताना चाहूंगी, मैंने शायद पहले भी शेयर करी हो। जब ORC बन रहा था, बंजर जमीन थी, सब कहते थे यहाँ कुछ नहीं उगने वाला, यहाँ कुछ नहीं होने वाला। आज की डेट में वहाँ बहुत कुछ खेती भी होती है, बहुत कुछ होता है, बहुत सुंदर गार्डन है, सब कुछ है। हाँ, और उसको बनाने के लिए जो माताएं आती थी ना वहां पे, ज्ञान योग तो वहां चला ही शुरू से, फर्स्ट डे से चला। वो अपनी रिक्शा के पैसे उन्हें मिलते थे, वो रिक्शा के पैसे बचाकर पैदल चलकर आती थी, पैदल चल के जाती थी, और जो वो पैसे होते थे थोड़े 8, 10, 15 रुपए, वो वहां पे जो भंडारी है उसमें डाल के जाती। बाबा कहते हैं ये इस तरह के सैक्रिफाइस से ये सारी चीजें बाबा के घर खड़े हैं। तो उनकी जो सैक्रिफाइस है उससे एक एक ईंट लगी। और एक माता कहते हैं ना, बाबा कहते हैं एक एक ईंट की वैल्यू है, वो सिंपल होती है ना, दीदी के पास एक ईंट उठा कर लेगी कि मेरी तरफ से ये फाउंडेशन में लगा देना। मतलब लुक एट दिस भोलापन एंड सिंप्लिसिटी। बाबा कहते हैं मुझे यही माताएं अच्छी। मना कि कितना मन की भावना कैसी है, सारी भावना के ऊपर डिपेंडेंट है। तो यदि ये गरीबों को साहूकार बनाते हैं तो मतलब ज्ञान से, ज्ञान से पहले यहाँ पे हम ज्ञान से साहूकार बनते हैं, फिर सत्य में तो में बनते हैं। हाँ, उसमें तो सब कुछ है ही है ना। तो बाबा कहते हैं मैं हूँ गरीब निवास। तो हम भी वैल्यू से गरीब हो गए थे, हमें तो कुछ पता ही नहीं था। हमारे वो संस्कार बन गए थे कि किसी ने दिया तो उतना ही देना है ना। बोलते हैं ना, अभी भी तो दुनिया में हम यही बोलते हैं ना, जिसने जितना दिया ठीक है, जिसने जितना दिया हमें उनका वापस करना है। पर बाबा कहते हैं अब ऐसा टाइम आ गया है, फजूल के लेन देन इंक्रीज मत। जो आपका चल रहा है बस उतना, डोंट इंक्रीज इट। चलो हम ये भी कर लें, उसको ये भी दे दें, फालतू का नहीं करना। जो जहां पे आप बंधे हुए हो, आपका लाइफ का स्टाइल बना हुआ है, बस उतना, तो वो हमारे को बंधन में बांधता है। तो बाबा लेन देन का एंड कैसे किया जा सकता है? जैसे बर्थडेज हैं, एनिवर्सरीज हैं, उनके घर जाना है, वो पता नहीं खत्म नहीं होते वो संस्कार, आई मीन आप रिचुअल्स संकल्प हैं। करो कि बस अब मेरे को इन चीजों को स्टॉप करना है। हमारा एक ग्रुप है, उसमें मेरे को ये चलता था, क्या हम दिवाली पे गाड़ी भेजते हैं उनके घरों में, उनकी वो भेजते हैं, हमें देना पड़ता है। हम वेट करते हैं कि उनकी गाड़ी आएगी, चलो उन्हीं को पकड़ा देंगे दिवाली के। उनका फोन आया, उनमें से एक जो हमारे लीडर बनी हुई है, कि हम अब सिर्फ गुड विशेस देंगे। वेरी गुड, अपने आप खत्म। गाड़ी का जाना, गाड़ी का आना, फालतू का पेट्रोल खर्च करना, फालतू, इट इज फालतू। हम दे किसको रहे हैं? जो भरपूर है ऑलरेडी। और शायद हमारा गिफ्ट उठा के किसी और को, जैसे कल संगीता बहन ने भी बोला था, किसी और को उठा कर दे देंगे, उसकी कोई कदर ही नहीं है। तो पॉइंट ही क्या है? एंड गाड़ी पे जाके देना, मतलब गाड़ी से ड्राइवर के हाथ में भिजवा देना में आई फेल्ट वेरी बैड अगर ऐसे कोई करे। क्योंकि तुम अगर पर्सनली नहीं दे सकते, फोन पे कर दो, दैट इज मच बेटर, इंस्टेड ऑफ गिविंग वन डब्बा और समथिंग एल्स विद इट, बिकॉज वो रीत बनी हुई है ना। हाँ, अब बस उस रीत स्टेटस को की भी तोड़ना बात हो है जाती ना। तो कई लोग हैं जिनको हमने भेजा, तो वो कहते हैं कि इस साल से हम नहीं ले रहे हैं, आप भेजो ही मत। हम That जो is भी good. करेंगे सिर्फ हम वो दान पुण्य के लिए करेंगे। ऐसे भी कई बहुत सारे लोग हैं जो ऐसा करते हैं। तो आप ये संकल्प रखो, वो ऑटोमेटिकली संकल्प रखना पड़ेगा। फिर वो कामयाब। दीदी अगर आप मत भेजो किसी को, इफ यू मतलब आई फील दैट वे, आई विल नॉट सेंड। इन केस नेक्स्ट टाइम दे डोंट सेंड, दैट इज वेरी गुड, नो प्रॉब्लम, बिल्कुल, They will do it that way only. so then thing will stop giving and taking. वो अपने आप स्टॉप कर, उनको बोल दो कि हम इसको देने लेने को स्टॉप करना चाहते हैं। अब देखो दिवाली पे इतनी बात होती है अबाउट बर्निंग पेट्रोल, फिर भी कितनी भीड़ होती है, वो गिफ्ट्स की ही भीड़ होती है ना। तो हमारे को मतलब इट इज नाइस, बट एट द सेम टाइम वो एक भार भी महसूस होता है, बर्डन नहीं होना चाहिए।
दीदी दिस इज बिकॉज ऑफ द वेस्टेड इंटरेस्ट जो लोग गिफ्ट देते हैं ना इन सर्टेन कम्युनिटी, बिकॉज बिजनेस में भी यही होता है कि यू विल गेट सम रिटर्न आउट ऑफ इट, सो दे कम इन। ऑफ कोर्स That is a different thing. बिजनेस एटीट्यूड तो है ही है ना। बिजनेस एटीट्यूड तो चलो फिर भी ठीक है, तो कलयुग में तो क्या है, मेरे को ज्यादा मिल जाए मैं दूं कम, है ना, वो वाला भी एटीट्यूड। पर हमने तो गिफ्ट सबको कौन सी देनी है, अपनी शुभ भावना की, शुभ कामना की, जो कि बाबा ने आज स्लोगन में बोला, सच्चे ब्राह्मण कौन है, हम सच्चे ब्राह्मण बनेंगे। बाबा गरीब निवास, अच्छा पहले देखें गरीब निवास का अर्थ क्या है। बाबा जो भी, जिसको भी जो कुछ चाहिए वो प्रोवाइड कर देता है, तो हम सब भरपूर हो जाते हैं। जब हम भरपूर हो जाते हैं तो दे पाते हैं, ऐसे बाबा करता है। हम गए परम धाम, बाबा के पास बैठे, हमने कहा बाबा मेरे को तो आज बहुत अशांति महसूस हो रही है, वो शांति का सागर है, मुझे शांति से भरपूर कर देता है। मैं भरपूर हो जाती हूँ तो मैं ऑटोमेटिकली देने लायक हो जाती हूँ, तो मैं बन गई ना साहूकार। अभी संगम योगी साहूकार बन गई, फिर सतयोगी साहूकार बनना कोई मुश्किल नहीं है। फिर स्लोगन जो है, शुद्धि और विधि पूर्वक हर कार्य करने वाले सच्चे ब्राह्मण। तो मैं सच्चा ब्राह्मण कब हूं, जब मैं शुद्धि से कार्य करूं। शुद्धि मतलब मेरे संकल्पों में एक भी इम्प्योरिटी ना हो, पूरी मुरली प्योरिटी पर है। इम्प्योरिटी क्या होती है, हमने अभी देखा क्या इम्प्योरिटी है। हम किसी के लिए कुछ कर रहे हैं, मेरे को किसी से कुछ लेने की एक्सपेक्टेशन ना हो, अपेक्षा नहीं रखनी है। और विधि पूर्वक, विधि मतलब जो बाबा ने हमारे लिए मर्यादाएं बताई हैं, उस मर्यादा के अंदर रहकर सारा कुछ करूं। मैं जो कुछ भी करूं, मर्यादा, मेरी मर्यादा क्या है, मर्यादा से कार्य करने। मर्यादा हमारे को पूरी दिनचर्या बाबा ने बताई है। दिनचर्या में मैं एक्यूरेट रहूं, और दिनचर्या में एक तो हमारी फिजिकल रूप से आती है, और सटल रूप से क्या है, जहां पे हमारा हर श्वास, समय और संकल्प, ये तीनों चीजें एक्यूरेट चले। मैं कोई टाइम वेस्ट ना करूं। टाइम वेस्ट कैसे होता है, उल्टी सीधी चीजों के अंदर इन्वॉल्व होकर, किसी व्यर्थ की बात में इन्वॉल्व होकर, फालतू के फोन करके, फालतू की बातें देखकर, क्या देखते हैं क्या सुनते हैं उसके ऊपर अटेंशन देना। तब मैं कहेंगे, हम कहेंगे बाबा ने जो विधि बताई हम उसको कर रहे हैं, फिर हम सच्चे सच्चे ब्राह्मण, है ना। और एक वर्ड आज बार बार बाबा ने पवित्रता के साथ यूज किया, पवित्रता और सच्चा, सच्चाई, सच्चा। बाबा ने बोला अब ईश्वर प्यार सिखलाते हैं। सच्चा प्यार क्या होता है, कैसे डिफाइन करेंगे, सब बताओ। दीदी भारत में कितना सच्चा प्यार था ना, जब सतयुग था, सब कितने सच्चे लोग थे, पर अब नहीं है सच्चा प्यार। पर हम वो कर रहे हैं, लाइक बीइंग ब्राह्मण्स वी आर डूइंग दैट, कि अगर कुछ है तो सच्चाई से बाबा को बताना है, हर चीज सच्चाई से। सच्चा प्यार क्या है, तो ठीक है आपने सही बोला, जिसमें झूठ नहीं है, झूठ नहीं है। फोकस्ड, जो एक के एक लिए ही, हाँ, अव्यभिचारी, अव्यभिचारी, एक बाबा से जो कनेक्टेड होगा, जो आत्मा एक बाबा से कनेक्टेड होगी वो सच्चा प्यार दे पाएगी। क्योंकि जब हम दुनियादारी में आके दुनिया की बातों में पढ़कर दुनिया वाला प्यार करते हैं, वो कौन सा प्यार होता है, झूठा। क्यों झूठा होता है, वो कंडीशनल होता है, और कंडीशनल होता है, डिपेंडेंट होता है, डिपेंडेंट होता है, देह से होता है, ये सारी चीजें। उसमें दुख होता है, दुख क्यों होता है, एक्सपेक्टेशन बहुत होती है उसमें। एंड मेन रीजन क्या है, क्योंकि वो देह से प्यार है। जब रूहानी प्यार होता है तो वही सच्चा है। जब तक देह से प्यार होगा तो उसमें दुख का अंश आएगा, है ना। हम जब दुनियादारी में जो दुनिया का प्यार करते हैं उसमें क्या मिला, हम एक भी रिलेशनशिप को ये नहीं बोल सकते कि इस रिलेशनशिप में कभी भी कुछ ऊपर नीचे नहीं।
हो ही नहीं सकता दीदी, नहीं होता। क्योंकि कोई परफेक्ट ही नहीं है। हम जैसे हमने देखा है हिस्ट्री में भी, आप देखो तो लेडी डायना जो थी, उसको क्या चाहिए था? उसको अपने हस्बैंड से चाहिए था, और हस्बैंड को के पास क्योंकि वो भरपूर नहीं है, वो किसी और के पास जा रहा है। क्यों? वो अपने आप को भरपूर कर रहा है, वो सोचता है ये करने से मैं भरपूर हो जाऊंगा। बात तो यही है ना। पर एक्चुअल बात क्या है कि क्योंकि वो सिर्फ जिस्म से प्यार कर रहे हैं, बॉडी कॉन्शियसनेस में आकर प्यार कर रहे हैं, इसलिए भरपूरता नहीं हो रही। भरपूरता सिर्फ रूहानी प्यार से होगी। जब रूह से प्यार होगा तो वो कंडीशनल नहीं है, कंडीशनल नहीं रहेगा, डिपेंडेंट नहीं रहेगा। हमारे को डिपेंडेंट किस पर होना है? किस पर डिपेंडेंट है हम? Only Baba. बाबा पे तब हम कहेंगे सच्चा प्यार है। तभी हम सच खंड के मालिक बनेंगे, सच्चा प्यार करेंगे। फिर और अच्छा, और बताओ, और बाबा ने क्या बोला? दीदी सच्चा ज्ञान और सत्य का संग करो, सत्य एक है। दीदी बाबा ने कहा कि सच्चे ज्ञान से ही बेड़ा पार होता है, झूठे ज्ञान से तो बेड़ा गर्क होता है। बेड़ा गर्क होता है, बिल्कुल। सच्चे ज्ञान से बेड़ा पार और झूठे ज्ञान से बेड़ा गर्क। झूठा ज्ञान क्या है? जो मन मत भक्ति मार्ग का ज्ञान, भक्ति मार्ग का ज्ञान, जिसको हम लिटरली लेते हैं। लेना जी कैसे था? लेना कैसे था? सिंबॉलिकली लेना था, उससे सीख लेनी थी। हमने उसको तो सीखा ही नहीं। बाबा किसी को भक्ति मार्ग में चलने से मना कभी भी नहीं करते हैं। नहीं, आज भी कहते मैं कभी नहीं कहता कि भक्ति मार्ग मत फॉलो करो। ज्ञान सुनो, तुम्हें जब ज्ञान समझ में आएगा तो ऑटोमेटिकली तुम ज्ञान की तरफ चल पड़ोगे। राइट। और भक्ति मार्ग, हाँ जी। और भक्ति सबसे पावरफुल कौन सी होती है? भक्ति में भी तो एक वो उसके नंबर वार है ना सभी। जब वो अव्यभिचारी एक की भक्ति, जैसे शुरू में दीदी द्वापर में एक ही भक्ति होती थी। एक की भक्ति। और बाबा ने क्या बोला हमें? महाराज बाबा ने कहा कि त्रिमूर्ति लक्ष्मी नारायण राधे कृष्ण के चित्र रोज देखें और याद रहे कि शिव बाबा हमें ब्रह्मा द्वारा ये बना रहे हैं। ये हमें ज्ञान में ही आकर पता चला। ये भक्ति मार्ग में कभी हम ऐसा सोच भी नहीं सकते थे। और एक्सेप्टेंस नहीं आती जी कि भाई मैं ये बनूंगी, क्योंकि हम सोचते हैं हम तो ऐसे हैं ही नहीं, हम इसके लायक नहीं है। बाबा हमें कितना ऊपर उठाता है। यही है साहूकार बनना। तो लक्ष्मी नारायण का चित्र आज जरूर सामने रखना और उसको बैठकर देखना। और हमें क्या करना है? हम सबको बाबा ने बोला हमें करना है। हम सामने बैठकर देखें मुझ में और इसमें कितना अंतर है। अंतर कम हुआ या नहीं हुआ? ठीक है ना। बाबा हमें अभी क्या बनाता है? डायमंड। संगम युग पे हम डायमंड बनते हैं। एक्चुअली अब देखो कितनी आयरॉनिकल बात है। हम कहते हैं सतयुग जानना है, सतयुग जानना है, पर संगम युग पर हम डायमंड बन रहे हैं। फिर तो गोल्डन बन जाते हैं, नीचे गिरते हैं। क्यों डायमंड? कैसे डायमंड बनते हैं? डायमंड क्या करता है? कैसा होता है डायमंड? क्लैरिटी होती है, फ्लॉलेस, चमक। जब उस पर तराशा हुआ और उसके ऊपर जब सूरज की किरणें पड़ती हैं तो कितना चमकता है। जब मुझ आत्मा पर परमात्मा की किरणें पड़ती हैं तो मैं भी ऐसे चमक उठती हूँ, है ना। तो अभी एक छोटी सी एक्सरसाइज करते हैं। अपना हाथ आगे रखो। ये दादी प्रकाशमणि करती है। अपने हाथ पे वो कहते हैं मैं आत्मा अपने हाथ में अपने आप को रख कर देखती हूँ। पहले समझ लो, फिर करना 1 मिनट के लिए। और मैं देखती हूँ मैं आत्मा कितनी फ्लॉलेस है। बाबा को बुलाकर बोलो बाबा देखो
मैं कितना फ्लॉलेस डायमंड बनाऊं, कितने मुझ में दाग हैं। देखते रहते हैं, देखते रहिए। और 1 मिनट देखकर फिर बाबा की लाइट इस पर पड़ रही है और ये जो डायमंड है ये फ्लॉलेस बनता जा रहा है। तो दादी जी कहती थी कि जब अंत समय आया तो वो बोलना उन्होंने बिल्कुल बंद कर दिया। तो एंड में जब बहुत उनके अंत के दिन थे, तो उनसे जब पूछा कि आप बोलते क्यों नहीं हो, कहते मैं फ्लॉलेस डायमंड बन रही हूँ, मैं चेकिंग कर रही हूँ, मैं भी फ्लॉलेस नहीं बनी हूँ। तो एक दिन वो आकर वो बोली कि मैंने देख लिया, अब मैं फ्लॉलेस बन गई हूँ। उसके 1 मंथ के बाद वो अव्यक्त हो गई, उन्होंने शरीर छोड़ा। फ्लॉलेस। तो हम भी जो बड़े करते हैं उनसे हम सीखते हैं, तो हम भी कर लेते हैं। हम ऐसे पर इसको रेगुलरिटी में करेंगे। जो भी चीज हम करें ना, उसके पीछे पड़ना। जैसे ना जिद कर लो कि मैच करके छोड़ो, बार बार करो, हाथ आगे करके उस पे रख लो, यहाँ पर देखो, पर अपने आप को वॉच करना। जस्ट फॉर अ मिनट, लेट्स डू इट। और अब हम सब परम धाम चलते हैं और बाबा को कहें, ये जो फ्लॉ है इसको फिनिश करना है। 1 मिनट साइलेंस में बाबा के साथ। ठीक है, सब वापस आ जाएं। और एक बात और हमको याद रखनी है, हम जब परम धाम जाते हैं, हम कहते हैं ना हम आकाश मार्ग से गए, सूरज चांद सितारे को क्रॉस किया। आपको वो चित्र नजर नहीं आता, डजंट मैटर। आपने सेकंड से भी कम में आपके पास परम धाम का चित्र आया, बाबा का चित्र आया, आप बाबा से कनेक्ट हो गए। वो तो इसलिए बोला जाता है ताकि वो प्रोसेस से शुरू में हमारे को करने में मुश्किल होती है। जब आपकी बुद्धि ने वो चित्र को खींचा और मन उसी के अंदर रंग गया, तो आप बाबा के साथ हो। ठीक है, इन छोटी छोटी चीजों में उलझना नहीं। ठीक है, और बाबा ने क्या क्रॉस करना है हमको बोला, हमें किसको क्रॉस करना है? साकार बाबा को क्रॉस करना है। और साकार बाबा को तो किसी को क्रॉस नहीं करना, कि वही उस, क्योंकि साकार बाबा को तो हम क्रॉस करते हैं, क्योंकि जो साकार में हमारे को सामने नजर आता है, हमारे को वही लगता है, वही परमात्मा। इसके लिए भी बाबा वार्निंग देते हैं कि अंत समय में बहुत ये होगा कि आप सब ज्ञान में चलते हो, आपने अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया, आपकी सिचुएशन उनसे बेटर है, तो सब कहेंगे आप ही भगवान नजर। और आपको भी हो सकता है कोई लगे
यही भगवान नजर आ रहा है मुझे, ये बिल्कुल बाबा की तरह बात करता है। लगेगा ही, बाबा करवा रहा है ना उससे सेवा, वो तो लगेगा, पर वो भगवान नहीं होता है। इस चीज से हमारे को बड़ा केयरफुल है, क्योंकि आज की डेट में बहुत ऐसी बातें चल रही हैं, अलग अलग ग्रुप्स बने हुए हैं जो कि एक्चुअली पीके नहीं है, कुछ कुछ बोलते रहते हैं, उन चीजों में हमको नहीं पड़ना है। तभी बाबा बोलते हैं जहां पे हो आप वहीं पे पड़े रहो, इधर उधर नहीं भटकना। इसलिए ही आपको बोलते हैं कि आप सेंटर पे जाओ, क्योंकि सेंटर पे जाने से क्या होता है, हमारे को एक उनकी पालना मिलती है। चाहे आप हफ्ते में एक बार जाओ, आप जाओ, वो बहनें आपको बार बार बुलाएंगी, कोई बात होती है, किसी टाइम हम उनसे कनेक्ट होना होता है, वो कनेक्ट होते हैं, और वो एक आपके लिए एक ना बाबा का घर आपको मिल जाता है फिजिकल रूप से, जो आपके घर के पास हो वहां जाने के, है ना। हम ऑनलाइन करते हैं, बहुत अच्छी बात है, वो भी करना है, सारा कुछ करना है, पर फिजिकली जाने से भी एक और उसका वो है। कोरोना के You टाइम can पे go anytime or there is a particular time to go there. नहीं, अब 12 to 4 वो रेस्ट करते हैं, अच्छा, बाकी हाँ, बाकी 12 बजे तक वो होते हैं, फिर 4 o'clock to 8-8:30 वो बैठते हैं, सबका अच्छा, अपना ठीक थोड़ा है। सा होता है। 8:30 मेरे ख्याल वो वाइंड अप कर देते हैं, को सभी 3 बजे उठते हैं। ठीक है, मैंने वैसे आपको और सोनम को, और मेरे मन में था सविता को और कीकू, आप चार, आपके लिए एक ही सेंटर है, मैं जाना चाहती थी, तो सोनम को के सामने कोई सिचुएशन आ गई थी। एक बारी मैं आपको ले जाऊंगी, पार्क प्लेस में सेंटर है, सेक्टर 27 में भी सेंटर है, दैट विल बी क्लोज फॉर ऑल ऑफ यू, तो वहां आप पार्क कभी भी जाओ। प्लेस है, अच्छा। पार्क प्लेस है ना, तो देयर इज अ वहाँ पे फ्लैट है नंबर कोई जिसमें फ्लैट पार्क है, प्लेस में? बिल्कुल, अच्छा, ठीक है। आई कैन गिव यू ऑल ऑफ दैट, नो प्रॉब्लम। और ठीक आप है, आप आई जाओ, डू। जैसे बाबा मिलन होता है, आप वहां जाकर बाबा मिलन को एंजॉय कर सकते हो। हमेशा नहीं जा सकते, कभी चले जाओ, ऐसे, है ना। और दीदियों से बात कर लो, मैं उन दीदियों से बात भी करूंगी कि ये आएंगे, अगर आप जा रहे हो मुझे बता देना, जाना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि सेंटर की पालना भी हमारे को जरूरी होती है। ओआरसी दूर पड़ता है, हम हमेशा नहीं जा सकते, तो सेंटर से कनेक्ट होना होता है, ठीक है ना, फिजिकल रूप से भी कुछ तो चाहिए होता है ना। ठीक है दीदी, अभी जो आपने एग्जाम्पल दिया कि हमको साकार बाबा से आगे मतलब उसको नहीं वो करना है। अब जैसे दीदी साईं बाबा हैं, ही इज ए डायमंड सोल, बट देन हमको उनको नहीं पूजना है, हमको तो शिव बाबा को ही पूजना। हाँ, साईं बाबा कौन थे? He was a hermit, he was a pure soul, क्योंकि वो प्योर सोल थे, उनके सामने जो आता था उसकी हीलिंग हो जाती थी, पर वो भगवान नहीं है। यस, एग्जैक्टली। भक्ति में हम क्या करते हैं, मनुष्य को भगवान बना देते हैं, वो हम गलत कर जाते हैं। वो उसके लिए रिगार्ड होना चाहिए, डेफिनेटली। हमें ब्रह्मा बाबा के लिए बहुत रिगार्ड है, वो हमारे लिए सैंपल, पर वो भगवान नहीं है, हमें ये डिस्टिंग्विश करना है बस। दीदी, लोगों को बहुत कंफ्यूजन है कि ब्रह्मा बाबा ही भगवान है, उसी को ही मानते हैं, तो उनको साकार बाबा, उनको ये नहीं समझ आता कि साकार बाबा जो हैं वो भगवान नहीं है, वो एक नाइन, मतलब यू कैन से कि उनको हम फॉलो कर सकते हैं ब्रह्मा बाबा को, ब्रह्मा को, लेकिन वो भगवान तो नहीं है। जो ये कंफ्यूजन हो जाता है। कैसे फॉलो करना है? निराकारी रूप में शिव बाबा है, हमारे लिए आकारी रूप में, साकार में भी थे ब्रह्मा बाबा है, क्योंकि ब्रह्मा बाबा ने कर्म करके दिखाया कि ऐसे कर्म करो, उनकी जीवनी से हमें रियलाइज होता है ओ उन्होंने ऐसे किया, हम भी ऐसे कर सकते। क्योंकि शिव बाबा को हम क्या कहते हैं, आप तो शरीर में आते नहीं, आपको क्या पता, तो उन्होंने बोला देखो ब्रह्मा है वो कर रहे हैं ना, उसको देखकर सैंपल बन जाता है ना हमें, तो हम सोचते हैं हम भी कर सकते हैं। दीदी, नॉट टू, आई मीन जस्ट आई एम आस्किंग कि जैसे हम सदगुरु को भी सुनते हैं, आई डू लिसन टू हिम आल्सो, तो वो भी शिव को ही मानते हैं, सो उनकी भी टीचिंग्स कुछ कुछ मे बी इन अ डिफरेंट वे, बट टीचिंग्स तो उनकी भी मतलब वैसे ही है, अच्छी ही है, सो यू शुड
मतलब सुनना चाहिए या क्या, मतलब नहीं? मैं आपको सिर्फ एक बात बोलना चाहती हूँ, जब हम बहुत जगह जाते हैं तो हम भटकते हैं, अच्छा, फिर मिलता पूरा कहीं से पूरा नहीं मिल सकता था। जो ठीक है, जो ठीक हम करते हैं उसको, मैं भी बहुत सारी जगह गई हूँ, मैंने बहुत कुछ किया हुआ है, पर एक करा छोड़ा, एक करा छोड़ा, ऐसे करके। है। ये नहीं है कि उनसे नहीं मिला, उनका रिगार्ड किस लिए, जिस टाइम पे मुझे कुछ चाहिए था मुझे वहां से मिला, जहां पर भी गए। एक्चुअली कोई भी सदगुरु हो या कोई भी हो, कोई भी अच्छी बात बोल रहा है उसमें सुनने में कोई हर्ज नहीं है, बट यू फॉलो वन थिंग। फिर वो फिर सुनने लगो तो फिर वो हो जाता है ना कि भी। देयर आर कंफ्यूजन्स देन, क्योंकि वो कुछ और दैट बोल इज देंगे, ट्रू। फिर हम सोचना शुरू करेंगे, ओ ये कैसे। हमें करना क्या है, हमें तो खुद को ट्रांसफॉर्म होना है, हमें ये देखना है मेरी प्रोग्रेस किस में हो रही है, मुझे सुख किस में मिल रहा है, हम वो करें। ठीक है, ठीक मतलब है। सदगुरु बहुत अच्छी बातें बोलते हैं, ये बात नहीं मैं बोल, ऑफ कोर्स बोलते हैं, अच्छी बातें बोलते हैं। ऐसे जो आर्ट ऑफ लिविंग वाले हैं, श्री श्री हाँ, रवि, श्री श्री। अच्छा बोलते हैं, अच्छा तो बहुत सारे लोग बोलते हैं, पर कई बार उसमें कोई बात ऐसी आ जाती है जो कॉन्ट्रडिक्टरी है, फिर हमारे मन में कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। कि इससे हमको बचना है, क्योंकि कब आप कोई भी चीज करोगे, देखो लाइन की सीध में चलो तभी वो अब देखो, अगर सपोज मेरा कल एग्जाम है पॉलिटिकल साइंस का, मैं कहूँ चलो थोड़ा सा इकोनॉमिक्स भी पढ़ लूं, नहीं मिलेगा, आई गेट डाइवर्टेड। इकोनॉमिक्स पढ़ना कोई गलत बात नहीं है, मेरा वो भी एक सब्जेक्ट है, पर मेरे को कहाँ जाना है, मुझे करना क्या है, जब वो एक 100% फोकस होता है, मिलता तब है। आपका मैथ का पेपर है, आपको 100% मैथ में लेनी है ना, तो वहां चलो, और मेरे को जहां पे सुख मिल रहा है मैं उसको एक सीध में चलूं, तब मेरे को मिलेगा। कोई भी चीज विदाउट फोकस मिलती नहीं है। आप एक खाना ही बना रहे हो या खाना खा रहे हो, उसके ऊपर भी अगर आपका अटेंशन नहीं है, सपोज अटेंशन नहीं है, और आप टीवी देख रहे हो ना, ज्यादा खाना खा जाओगे, फिर कहोगे ओह मुझे तो पता ही नहीं चला मैं इतना खा गई। और खाना बना रहे हो, उस पर अटेंशन नहीं है, इधर भी देख रहे हो उधर भी देख रहे हो, या खाना जल जाएगा, किसी याद नहीं रहेगा नमक डाला कि नहीं डाला, 2 बार नमक डाल दिया, कुछ ना कुछ उल्टा सीधा हो जाएगा ना। सेम थिंग अप्लाइज एवरीवेयर, आई वुड। हाँ जी धीरेन भाई। हाँ दीदी, आपने भी जो सदगुरु और ये रविशंकर की बात कही, मेरा एक जीवन में क्या इस घटना घटी है, मैं शेयर करूं? हाँ अच्छा शेयर कीजिए। हाँ, 2 मिनट का होगा। एक्चुअली आपको पता होगा कि जैसे बुजुर्ग लोग जो होते हैं, अगर बच्चों का कुछ प्रॉब्लम होता है तो गॉड के साथ प्रॉमिस करते हैं कि हम आप अच्छा कर देंगे तो हम उसको वहां पे लेके जाएंगे। आपको याद होगा, ऐसे पता होगा ऐसे होते हैं कि सपोज किसी बच्चे का तबीयत खराब है कि भगवान इसको अच्छा कर दो तो मैं तुम्हारे यहाँ पे जाऊंगा ऐसे। तो मेरे ग्रांड माँ भी, जैसे हमारा जगन्नाथ टेम्पल है ना, तो वहाँ पे एक 22 स्टेप्स है। तो उन्होंने ऐसे कुछ प्रॉमिस किया था कि अगर वो हो जाएगा तो मैं उसको 22, मतलब ऐसे 22 स्टेप होते हैं, वहां पे आपको गिरना है जाके। तो हमने एक बार गए थे, मैं और मेरा जो सिस्टर गई थी ना, अभी वो छोटी सिस्टर, हम गए थे पूरी जगन्नाथ गए थे। तो उस टाइम पे ना वो रविशंकर आए हुए थे। तो मैंने उनसे पहले उनका एक आश्रम गया था, लेकिन मुझे नहीं पता था उनका क्या होता था। तो जब मैंने उनको देखा मुझे ऐसे लगा कि मैं उनके चरण में गिर जाऊं। तो मैंने किया नहीं वो, मतलब थोड़ा कंफ्यूजन में किया नहीं। और उस दौरान ने ना वो जो 22 स्टेप्स ना, वो हाथ में पैसा लेके वो गिरते हैं, वो स्टेप्स गिरते हैं। तो एक्चुअल में 22 स्टेप तो नहीं गिरते, 2-4 स्टेप के बाद वो जो पुजारी होता है मना करता है कि हो गया आपका। जब मैंने वो कंप्लीट किया ना, उस टाइम तक ना एक मेरे साथ एक घटना घट चुकी थी, मुझे नहीं पता था कि उस दौरान मेरी सिस्टर खो के फिर मुझे मिल चुका था। मतलब उस दौरान हमें पता नहीं था कि मेरे सिस्टर खो चुका है, और उसको ना पुलिस ने, वो कहाँ पे रो रहा था, और पुलिस उसको पकड़ के फिर हमारे पास ले आए जब मेरा कंप्लीट हुआ। तो मुझे थोड़ा ये अजीब लगा कि उस दौरान वो भी खो चुकी है और मिल भी चुकी है। मतलब ऐसे अलौकिक लगता है ना कि ऐसे होता है बोल के। क्योंकि आपने प्रॉमिस जो किया वो पूरा किया ना। हम्म।
बात ये है, हम जो बाबा को प्रॉमिस करते हैं हमें उसे पूरा करने का पूरा एफर्ट करना है ना। दीदी और- एक पूछनी है, जैसे आपने बोला कि प्रकाशमणि दादी ने अपने को बोला कि अब मेरे को पूरा मतलब हो गया है, तो उनको ये कहने की जरूरत क्यों पड़ी? अगर उनका हो गया, वो डायमंड की तरह अगर चमकने लगी तो उन्होंने नहीं अपने आप नहीं बोला, तो सब उनको बोलते थे आप बोलो, तब वो उनको वो बिल्कुल भी नहीं बोलती थी। अंत में उन्होंने बोला मेरा जो काम था वो सब पूरा हो गया, मैं अपनी आत्मा को देख रही हूँ, जो मेरा कर्म था मैं पूरा कर चुकी हूँ। उन्होंने ऐसे बोला। जरूरत उनको नहीं थी, जरूरत सबको थी, वो तो हेड थी माँ की ना। जहाँ का कोई हेड होता है तो उससे हम बहुत एक्सपेक्टेशन रखते हैं ना, कि वो हमसे बात करे, हमें कुछ बताए, उस हिसाब से। जी अपने आप तो वो बोलना ही नहीं चाहती थी। वो ब्रह्मा बाबा का भी अंत में था, ही डिडंट वांट टू टॉक। वो कई बार बिल्कुल क्वाइट स्पॉट्स में जाकर बैठ जाते थे, जहाँ पे उनको कोई आकर जहाँ बुलाए नहीं, क्योंकि वो अपना योग में बहुत लीन हो जाते हैं ना। जी लव लीन हो जाते हैं। और क्या बोला बाबा ने? तुम रूहानी अविनाशी सर्जन हो। जस्मानी तो सभी होते हैं, पर बाबा हमको रूहानी सर्जन रूह, बनाते हैं। क्योंकि हम रूह को ही ठीक करते हैं। और क्या बोला बाबा ने? क्विकली पॉइंट्स को निकालो, बाकी तो हमने मोटा मोटा तो सब ले लिया है, मेन पॉइंट को। पवित्रता खाने पीने की, तो बाबा ने बोला लाचारी हालत। लाचारी हालत क्या होती है? जब बिल्कुल कुछ भी नहीं मिल रहा खाने के लिए। और आशा दीदी ने एक बार अपना एक्सपीरियंस बताया था, उनको कहीं गए होंगे जहाँ पे नहीं मिल रहा था, उन्होंने खाना पीना बिल्कुल सब छोड़ा हुआ था, फ्रूट्स के ऊपर ही वो जी। फ्रूट मिल रहा था, मतलब फ्रूट एंड मिल्क तो ले लेते हैं ना, फ्रेश फ्रूट अपने आप काटा और खा लिया, है ना। दूध को अपने आप उबाला और पी लिया, चाय पी ली, अपने आप जो भी कर पाए उसको करा, और खाना नहीं मिला। जैसे उन्होंने बोला कोई भाई है वो चने खाकर सिर्फ जी रहा था। एक सिस्टर, उसने जाके किसी ऐसी फॉरेन कंट्री में गई थी जहां पे उसको किचन नहीं मिला, उसको सिर्फ एक कमरा मिला था, सेवा में गई थी। तो वो कहती है मैं कच्चे खाने पर ही जीना मैंने शुरू कर दिया। तो मतलब पूरा साल ऐसे ही चला, खीरा खरीद लिया, टमाटर खरीद लिया, फ्रूट खरीद लिया, बस उसके ऊपर सारा उनका काम चला, क्योंकि उनको किचन नहीं मिला। तो जिसने करना हो वो करता है। और दीदी आज जैसे बाबा ने मुरली में ये भी बताया कि गुरु अपने चेले को वहां शेर के गुफा में भेजता है या वैश्या के पास मनुष्य को भेजता है, तो दैट मीन्स समटाइम्स द गॉड इज टेकिंग योर परीक्षा ऑल्सो, टेस्ट ऑल्सो, कि भी एक कमरा दे दिया तो तुम उसमें अपना कैसे वो कर रहे हो सब कुछ, तो यू सक्सीड मे बी। हमारे को करना उसको कैसे है, हाँ, करना कैसे है। ना। But then this is even more difficult than a निर्जल व्रत for one day. वो तो much easier है। एक साल तक कच्चा खाना खाना या चनों पे रहना, वो उसकी that is दृढ़ता है। very very difficult. हाँ, नहीं but वो पहले ठीक तो है, but then सब वो इसी भी में ही उसी रहते तरह थे। उसको भी व्रत ही आप कहा क्या जाएगा और कहना इसको भी चाहते व्रत ही हैं? कहा जाएगा। What are you trying to say? I'm just trying to say कि हर एक की अपनी श्रद्धा का तरीका है कि कोई निर्जल रख के शिव बाबा के लिए भी कोई निर्जल रख सकता है, कोई नियम निर्जल से मिल रहा है फायदा तो क्या वो होता है? एक मिनट, जो भी हम कर रहे हैं उसका पॉइंट होना चाहिए। निर्जल से क्या फायदा हो रहा है? फर्स्ट टेल मी व्हाट नहीं, इज। ऐसे ही एक दिन सोच लिया कि आज जैसे मौन व्रत तुम सोच लेते हो कि आज मैंने मौन व्रत रखना है, तो मौन आज व्रत मैं रखने निर्जल का तो रहूंगी। पॉइंट है, एक मिनट, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। मौन व्रत का पॉइंट क्या है? साइलेंस। जब आप साइलेंस में रहते हो तो आपका योग अच्छा लगता है। आप निर्जल रह रहे हो, उससे क्या मिलता है अपार्ट फ्रॉम दिस फीलिंग दिस? है मैं पानी कब पी सकती हूँ? हम जो करवा चौथ का व्रत रखते थे, मैं अपना बताती हूँ, आई यूज्ड टू वेट व्हेन आई एम एबल टू हैव द वाटर। ओके, माना हमारा अटेंशन कहाँ जा रहा है? मुझे पानी पीना है, मुझे पानी पीना है। हम जब मौन व्रत रखते हैं, मेरा अटेंशन कहाँ जा रहा है? शिव बाबा पर। जमीन और आसमान का अंतर। आप कोई कर्म कर रहे हो, उसका कोई पॉइंट होना चाहिए ना। अब उस सिस्टर ने जाके जो उसने कच्चे खाने खा के उसने साल बताया, वो कैसे कर पाई? क्योंकि उसका योग अच्छा था, वो अपने आप को फोकस कर पाई। उसका अटेंशन खाने उनको पर ये नहीं जाना लगता बंद। होगा कि कब मैं पका हुआ Can नॉर्मल I खाना finish खा this? सकूंगी। Just a moment.
जब फोकस उसका भगवान पर जा रहा है वो एक्यूरेट है। अगर वो ना कर पाती तो वो छोड़ देती और वापस आ जाती। कई लोग वापस भी आए होंगे, मुझे उनका तो पता नहीं है। हाँ जी, नाउ टेल मी व्हाट आर यू सेइंग सिप्पी? आई वाज जस्ट सेइंग उनको भी लगता होगा मैं कब जाकर के नॉर्मल खाना खाकर अगर आती कब लगता होता तो वो 1 साल वहां ना रहती। आकर उन्होंने बोला अब मुझे आप कहीं भी भेज सकते हो सेवा पर, मैं जाने के लिए रेडी हूँ। तो आत्मा की स्थिति होती है, जो जितना या आत्मा की स्थिति है ना। तो अब देखो निर्जल, मैं अपना बताती हूँ, करवा चौथ पे व्रत रखा, हर बार डॉक्टर के पास पहुंच गए। सो माय हस्बैंड टोल्ड मी ये तुम व्रत रखना बंद करो, मेरे को डॉक्टर के पास ले जाओ। I know. आई एम ट्रबलिंग हिम ना, इंस्टेड ऑफ हेल्पिंग आई एम एक्चुअली क्रिएटिंग ट्रबल। एंड मैं बार बार बोल रही हूँ हाय सिर दर्द हो गया, हाय बुरी, Troubling yourself also. ट्रबलिंग माई सेल्फ ऑल्सो। शरीर को दुख नहीं देना है। आप अगर सिर्फ फ्रूट्स पर जीते हो, ये तो बहुत अच्छा फूड है ना, आपका शरीर ठीक रहता है, आप हेल्दी बनते हो। ये तो जो हेल्थ फ्रीक्स हैं वो तो ये काम करते ही हैं, है ना। ये मतलब है, ठीक है। तो वरदान लेते हैं, भाग्य और भाग्य विधाता की स्मृति से सदा खुश रहने वाले, रहने और खुशियां बांटने वाले सहज योगी भव। भाग्य और भाग्य विधाता की स्मृति। भाग्य क्या है मेरा? सतयुग। भाग्य विधाता शिव बाबा। जब हम उन दोनों को याद करते हैं तो मेरे अंदर खुशी ऑटोमेटिकली आ जाती है। और जब मेरे अंदर खुशी आती है तो मैं बांटने के लायक बनती हूँ। जो मेरे अंदर होगा मैं वही दूंगी। जब मैं ऐसे करती हूँ, जब मेरी स्मृति में बाबा है और मेरा वर्षा है, तो मैं खुश हूँ, खुशियां बांट रही हूँ। तो उस समय योग मेरा ऑटोमेटिक लगा हुआ, क्योंकि याद किसको कर रही हूँ? भाग्य विधाता को। तो अगर योगी बनना है, इसीलिए बाबा कहता है बाप और वर्षे दोनों को लाना। ठीक है, योग करें। टाइम जी दीदी। जी दीदी मैं कुछ बोलूं? धीरेन भाई क्विकली, बिकॉज एवरीवन विल लीव। हाँ दीदी, हाँ, मुझे बस ये कहना था, जो आप उपवास की बात हो रही थी, क्योंकि हमारा सारे पुरुषार्थ जो है 16 कला माना डिग्री, जो हमारा डिग्री जो 100% होना है, तो हमारा जो पुरुषार्थ का भी डिग्री जैसा होगा, हमारा जो लक्ष्य में पहुंचने में वैसा होगा। तो जैसे आप निर्जला उपवास करो या फिर मौन का उपवास करो, आपकी डिग्री जैसा होगा। क्योंकि स्थूल उपवास किया आपने, सूक्ष्म किए, तो उस हिसाब से आपका लक्ष्य भी, गोल भी वहां तक जाता है ना। हमें उसके उसके ऊपर भी विचार करना है। और दूसरे जो बात कही थी, जो गुरुओं ने भेजा था जंगल में या फिर वेश्यालय में, क्योंकि उनका गुरु को पता था कि उसमें उतना ताकत है कि वो वहां पे जाके वापस आ सकता है। बाबा ने ये बात भी बताया। करेक्ट, नंबर वार है ना। जिसका जो, तो जो सिस्टर वहां जाके 1 साल रही, उसके अंदर ताकत थी, वो रह ली। जिसके अंदर ताकत नहीं, वो तो नहीं जाएगा, वो वापस आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब और एक चीज दीदी, निष्ठा। निष्ठा। निष्ठा भी थी तभी तो रहे। निष्ठा थी, और फिर सबसे बड़ी बात है उसको प्राप्ति हुई ना। जिसको प्राप्ति होगी वो आगे बढ़ेगा, जिसको प्राप्ति नहीं होगी वो छोड़ देगा। प्राप्ति क्या हुई? जब परमात्मा मिल जाता है तो प्राप्ति प्राप्ति मिलनी शुरू हो जाती है ना, क्योंकि हमारा सब कुछ क्या है? अविनाशी। चलिए सब योग करते हैं। एक और बात, इसको हम, इस टॉपिक को हम कल और ले सकते हैं, क्योंकि टाइम हो गया है, इसलिए आई वांट टू वाइंड अप फॉर टुडे। सब कंफर्टेबल होकर बैठेंगे, शरीर स्थिर। और पूरे शरीर से एनर्जी को ऊपर की ओर पुल करते हुए फोकस कर दें ज्योति बिंदु सितारे में। मैं ज्योति बिंदु सितारा इस शरीर के माथे के बीच चमक रही।
सारा फोकस स्वयं पर रखेंगे। और अपने आप को स्वमान देंगे, मैं संपूर्ण पवित्र आत्मा हूँ। मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। रियलाइज करेंगे पवित्रता मेरा फंडामेंटल निजी गुण है। पवित्रता का गोल्डन प्रकाश मुझसे निकल रहा है। मेरे पूरे शरीर के इर्द गिर्द एक गोल्डन ऑरा बना रही है। बाप दादा का आवाहन करें कि आ जाओ। दोनों नीचे हमारे सामने। ब्रह्मा तन में शिव बाबा, उनका गोल्डन रेड प्रकाश मेरे इर्द गिर्द एक बहुत सुंदर ऑरा बना है। ये लाल प्रकाश मेरी प्रोटेक्शन शील्ड है। देखें बाबा आपको कैसी दृष्टि दे रहे हैं और गोल्डन प्रकाश के घेरे में मेरा शरीर और मेरे शरीर में मैं आत्मा। बाप दादा लोप हो गए और मैं अपने सूक्ष्म शरीर में, सूक्ष्म वतन में बाप दादा के सामने एक मिनट बाबा की दृष्टि यहाँ देंगे। बाबा ने मुझे वरदान दिया
पवित्र भव, योगी भव। और आप उड़ चले परम धाम। बाप दादा के पास परम धाम में, शिव बाबा के पास ब्रह्मा की आत्मा, और मैं उन दोनों के बीच में अपनी संपूर्ण पवित्र स्थिति को अनुभव करूं। और अब यहां से नीचे आ जाए अपने शरीर में। योगी पवित्र जीवन कितना सुखद सलोना, नीचा है ज्ञान वृत्त से अंतर का आज अपने आप आई थी, फिर आकर ऐसे ही पवित्रता का प्रकाश चारों ओर सारा दिन फैलाते चलेंगे। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी।